जितने भी बारसा फैन्स उड़ के चाँद पे पहुँच चुके हैं, मैं भी उनमें से एक था, इसलिए इसरो की शर्ट भी पहनी है आज। तो उनको मैं वापस ज़मीन पे लाना चाहूँगा भाई, क्योंकि जो रफीनिया वाली डील है, एक तो जेरार्ड रोमेनो भाई इतना बड़ा, मतलब ये नहीं होता है, इतना ये बंदा क्लिकबेट कराता है भाई, इस बंदे से थक चुका हूँ मैं। पहले ऐसी न्यूज़ निकाल देगा कि क्या हो गया है, फिर कहता है नहीं नेमार के रिस्ट्रिक्ट में नहीं है, फिर कह रहा है नहीं नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तो पहले इतनी भूमिका बाँधेगा, उसके बाद रिपोर्ट क्या आई कि डेको की 3 घंटे मीटिंग हुई है विद अ, एलिमनी, लपोर्टा और एक बंदा और था कोई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स वेरी बिग न्यूज़, बड़ी न्यूज़ मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, जब चेल्सी से बात इतनी एडवांस हो चुकी है। लेकिन ऐसे तुम ढिंढोरा पीट रहे हो कि हमने रफीनिया साइन ही कर लिया। मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा कि भाई हमने रफीनिया साइन कर लिया क्या? फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, 2-3 पेजेज़ और पढ़े, फिर पता किया तो पता चला कि अभी भी कुछ भी लीड्स और बारसा के बीच में एडवांस नहीं है भाई। जो रफीनिया और बारसा के बीच में नेगोशिएशन थी, जो पर्सनल टर्म्स थे, वो फरवरी से एग्रीड है, तो उसमें कुछ नया होने वाला है नहीं। तो अब डेको से मीटिंग करके क्या डेको उस क्लब का प्राइस लोअर करा देगा? नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, डेको की जितनी भी अच्छी रिलेशन हो लपोर्टा के साथ, बारसा के साथ, एक्स प्लेयर है, वो सब ठीक है। पर्सनल टर्म्स एग्रीड है, तो फिर वो सारी चीज़ें आप पैन आउट हो जाती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस डील में। अब फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि लीड्स से आप कैसे नेगोशिएट करके वो प्राइस कम कराओगे या फिर अब वो प्राइस मैच करोगे, क्योंकि लीड्स को ऑलरेडी 55 मिलियन अपफ्रंट एंड अप टू 65 मिलियन का जो पैकेज मिल रहा है, वो बार्सा मैच नहीं कर पाएगी इन दिस सिचुएशन, कहीं से भी मैच नहीं कर पाएगी। तो हिम कमिंग टू बार्सिलोना, देखो वो आना चाहता है बार्सिलोना, लेकिन अगर लीड्स उसको नहीं बेचेगी, अगर बार्सा तो प्राइस नहीं देगी, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसके पास, जबरदस्ती करके वो बार्सा नहीं आ सकता है। तो अभी इस डील में कुछ भी कंफर्म नहीं है। चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पर्सनल टर्म्स एग्री होना बचे हैं। लीड्स के साथ भाई डील डन हो चुकी है। बार्सा के केस में ऑपोजिट है, पर्सनल टर्म्स एग्रीड है एंड लीड्स के साथ कोई डील नहीं हुई। तो यहाँ पे अगर आप पल्ला भारी देखो तो वो चेल्सी का है। वैसे काफी बारसा फैंस ये भी भूल रहे हैं कि डेको चेल्सी प्लेयर भी था पहले, खाली बारसा के लिए नहीं खेला है, तो वहां पे भी ही हैज हिज कनेक्शंस, और इसलिए चेल्सी इस ट्रांसफर को इतनी जल्दी पुश कर पाई क्योंकि डेको के साथ उनकी एक प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। तो रफीनिया का वहां जाना बहुत लाइकली है, और फिर थिंग्स आर नॉट एडिंग अप फॉर बारसा पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, क्योंकि अब डेम्बेले, अगर ऑपरेशन डेम्बेले, जो रोमेरो भी खुद कह रहा था कि ही इज गोइंग टू बी स्टेइंग एट बार्सिलोना, देन व्हाट इज द पॉइंट इन पुशिंग, और 4 महीने से आपके जो पर्सनल टर्म्स अग्रीड है, तो खिलाओगे कहाँ पे आप रफीनिया को, जब डेम्बेले ऑलरेडी उस पोजीशन को नेल डाउन कर चुका है, एंड इफ ही स्टेज ही इज गोइंग टू बी द मेन पर्सन इन दैट पोजीशन। तो रफीना का सेंस नहीं बन रहा है। चेल्सी का इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ सील्ड मूव, क्योंकि हम्म। चेल्सी पैसे देने को तैयार है, और बारसा की जो बिड थी अपेरेंटली 40 मिलियन के आसपास का उनका पैकेज था, और रोमानो ने भी यही कहा था कि दैट इज ब्लोइंग देम आउट ऑफ द वाटर। चेल्सी, आर्सेनल का भी 50 तक भी नहीं जा रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग पैकेज, इसलिए रोमानो ने कहा कि चेल्सी की बिड आउटराइट सबसे बढ़िया है, और कोई भी नहीं मैच कर पा रहा उसको। तो रफीनिया इज गोइंग टू मूव टू चेल्सी, मेरे को लगता है इनएविटेबल है। इट्स जस्ट दैट अभी जब तक डील कंफर्म नहीं होती, तो सबके पास अभी थोड़ा सा स्कोप है रूमर्स हम्म। फैलाने का, और वो ही चलता रहेगा। और जेरार्ड रोमेनो जब तक रूमर नहीं फैलाएगा उस रात में नींद आएगी नहीं। वैसे 2 रूमर्स नहीं है, एक्चुअल न्यूज़ है। लॉन्गले है कि लॉन्गले की डील एग्री हो चुकी है विद टॉटनहम हॉटस्पर्स, 1 साल का लोन है एंड टॉटनहम का ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि मेजर शेयर उसके सैलरी का कवर करेंगे। तो भाई बड़ी आउटगोइंग है बारसा के लिए, क्योंकि वेजेस की बात करो तो भाई अच्छी खासी वेजेस थी उसके, और एक अच्छा पोर्शन अगर कवर कर लेती है तो हमारा जो सैलरी कैप होगा उसमें ऑल्दो हम पूरे की पूरी जो वेजेस आएंगी वो यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन सैलरी कैप में कमी आएगी, तो फाइनली हम शायद रजिस्टर कर पाए। हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं कब कैसी और क्रिस्टेंसन को अनवील करेंगे हम। तो धीरे धीरे भाई बारसा से डेडवुड क्लियर हो रहा है, कुछ कुछ बंदे बाहर जा रहे हैं, और ग्रीजमैन का लोन जो है एक्सटेंड हो चुका है एंड एक्सपेक्टेड था होगा, टू बी रियली ऑनेस्ट। को इसमें एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। 10 मिलियन लास्ट सीजन के मिले थे, 10 मिलियन इस सीजन के मिलेंगे लोन के एंड नेक्स्ट सीजन अगर वो 50% गेम खेल लेता है, जो वो खेलेगा ही खेलेगा, बट ऑब्वियस सी बात है, तो 40 का बाय ऑप्शन कंपलसरी हो जाएगा और एचडी को चला जाएगा। तो ओवरऑल देखो, जितनी उसकी वेजेस थी वो तो चलो गई गई, 60 मिलियन मिल रहे हैं। देखो हमने हमने एक बहुत लंबा चौड़ा लॉस किया है, लेकिन अगर आप देखो कोटिन्हो को हमने 20 में निकाला है, तो उस हिसाब से ग्रीजमैन के लिए 60 मिलना, आई थिंक इट्स अ गुड डील फॉर अस, क्योंकि इसके अलावा कहीं कोई और उसमें इंटरेस्टेड था नहीं। बारसा में इसने ऐसा कुछ फॉर्म दिखाया नहीं कि पीएसजी जाता है या कहीं जाता है जहाँ इसके लिए और कुछ वैल्यू निकाल पाते। तो 60 मिलियन में निकाल दी तो भाई बहुत बड़ी डील है। ग्रीजमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है एंड भाई बारसा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा तो है ही है ये। वैसे टॉटनहम खाली भाई लॉन्गले को साइन नहीं करी, दे आर आल्सो गोइंग फॉर रिचार्लिसन, और पर्सनल टर्म्स अग्रीड कर लिए आज। पर्सनल टर्म्स अग्री करके जो एवर्टन के साथ मूव है वो भी बहुत जल्दी प्रोसीड हो रहा है, क्योंकि रिचार्लिसन को काफी टाइम से स्पर्स मॉनिटर कर भी रही है, और बीच में ये भी न्यूज आ रही थी कि रिचार्लिसन और एंथनी गॉर्डन दोनों को एक साथ साइन करना चाह रही है स्पर्स। बट अभी जो न्यूज है कि रिचार्लिसन विल बी हेडिंग टू स्पर्स, और पहले लोटारो मार्टिनेस की जितनी भी लिंक आ रही थी, उस लोटारो मार्टिनेस के एजेंट ने ये भी कह दिया कि ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज हैप्पी एट इंटर, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट नया मिला है, ही इज हैप्पी विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो लोटारो मार्टिनेस का जितना भी रूमर्स थे, वो रूमर मिल अब काफी जल्दी शट डाउन हो गया है। एंड रिचार्लिसन गोइंग टू टॉटनहम सेंस बनाता है, क्योंकि रिचार्लिसन एक काफी मैलेबल प्लेयर है, जिसको लेफ्ट पे भी खिला सकता है कॉन्टे अगर चाहे। इफ ही स्विचेस टू अ 2 स्ट्राइकर पार्टनरशिप, तो वो लुकाकू और जो लोटारो की जो उसने एक तरीके से पार्टनरशिप मोल्ड की थी एट इंटर, तो
वो सेम पार्टनरशिप आई थिंक केन और रिचार्लिसन के अंदर कर सकता है, क्योंकि लोटारो जैसे एक प्रेसिंग प्लेयर था जो प्रेस इनिशिएट करता था, सबसे ज्यादा प्रेसिंग नंबर्स उसके ही थे। सेम गोज विद रिचार्लिसन, प्रीमियर लीग में वन ऑफ द लीडिंग प्रेसर्स है वो, हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को ये। तो केन, आई थिंक केन को जो ड्रॉप डीप करने की जो इतनी नीड थी, और केन का आप कह सकते हो जो एक प्रेडिटरी इंस्टिंक्ट जो ज्यादा जरूरत है उसको केन की, वो आई थिंक ज्यादा प्रिडोमिनेंट रहेगा इस सीजन, क्योंकि केन जितना ड्रॉप डीप करता था वो नीड बिल्कुल इलिमिनेट हो जाएगी रिचार्लिसन के आने से। तो काफी अच्छा मूव है टॉटनम के लिए, दिख रहा है कि टॉटनम आर मूविंग सो क्विकली, और वो अपने डेडवुड प्लेयर्स को भी काफी जल्दी जल्दी निकाल रही है। रिवर्स डायरेक्शन में शायद ये भी न्यूज आ रही है कि हैरी विंक्स को वो एवर्टन को बेच दे। यस। तो इन बोथ सेंसेस स्पर्स बहुत जल्दी एक्ट कर रही है, एंड दिस विल पे देम बेनिफिट्स जब सीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि जितनी जल्दी आपका स्क्वाड असेंबल होगा उतनी जल्दी आप एक तरीके से अपनी टैक्टिक्स ड्रिल इन कर सकते हो प्लेयर्स में, एंड द मोर टाइम यू गेट विद योर न्यू साइनिंग्स। और न्यू साइनिंग्स पे आए तो यूनाइटेड की देखो, फ्रेंकी डियोंग की 2 दिन से बात नहीं हुई, क्योंकि डील इज एजिंग क्लोजर एंड क्लोजर, एंड फ्लोरियन प्लेटिनबर्ग जो स्काई जर्मनी के जर्नलिस्ट है, उसने बड़ी अपडेट दी है कि फ्रेंकी डियोंग वीकेंड तक अनवेल हो सकता है। एवरीथिंग इज इन प्लेस, जो डील का ब्रॉड स्ट्रक्चर है वो अग्री हो चुका है। जो कितना पेमेंट देना है बारसा को, जो 65+20 की जो आई है, जो हर जगह से वेरीफाई हो चुकी है, जो फी यही पे करी जाएगी, एंड द पर्सनल टर्म्स शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि पर्सनल टर्म्स काफी टाइम से साइमल्टेनियसली सॉर्ट किए जा रहे हैं। तो जो पूरी जो दिक्कत आ रही थी, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं न्यूज आ रही थी कि फ्लैंकी शायद अभी भी रिलक्टेंट है यूनाइटेड जाने के लिए, ही वांट्स टू स्टे एट बारसा, अभी भी रुका हुआ है, वो सब न्यूज काफी फॉल्स थी, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग चाहता है यूनाइटेड मूव करना, एंड टेन हैग के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, नाउ इज फुली कन्विंस्ड, इसलिए वीकेंड तक अनवेलिंग हो सकती है। और जो पूरे न्यूज आई है कि स्टेडियम में पूरी पता नहीं पियानो नहीं बजवाए, बस उससे कुछ तरह की भी अनवेलिंग करा दे, दैट विल बी द अनवेलिंग, एंड यूनाइटेड फैंस कैन एक्सपेक्ट फाइनली कि ये सागा जो इतने 9 हफ्ते से 10 हफ्ते से चली आ रही है फाइनली क्लोज हो जाएगी। एक और यूनाइटेड एक कह सकते हो एक शार्क मूव के बाद एक और शार्क मूव कर सकती है एट द एक्सपेंस ऑफ आर्सेनल, इज लिसांड्रो मार्टिनेज। इसमें देखो अभी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है, क्योंकि कुछ जगह से आ रहा है कि शायद यूनाइटेड का इंटरेस्ट इतना डीप नहीं है जितना रिपोर्ट किया जा रहा है। आर्सेनल एक्चुअली सबसे सीरियसली परस्यू कर रही है, क्योंकि आर्सेनल दूसरी बिड से अप्रोच कर चुकी है, एंड दे हैव एक्चुअली सबमिटेड अ बिड। पहले उन्होंने बिड सबमिट नहीं की थी, बट उन्होंने कॉन्क्रीट 40 मिलियन यूरो की बिड सबमिट करी है, जिसमें कुछ एड ऑन्स भी हैं, तो अराउंड 34+6 के आसपास की जो आर्सेनल की बिड है। एंड यूनाइटेड का है कि यूनाइटेड ने 40 मिलियन पाउंड्स की बिड सबमिट कर दी, विच इज अराउंड 45 मिलियन यूरोस, 46 मिलियन यूरोस, इतनी की बिड है। तो यूनाइटेड ऑब्वियसली इज पेइंग क्लोजर टू द प्राइस जो आईएक्स चाहती है, विच इज अराउंड 50 मिलियन यूरोस। तो यूनाइटेड कैन बीट आर्सेनल टू द मूव। अब आर्सेनल देखते हैं कितना ज्यादा एक्सेलरेट करती है, क्योंकि आर्सेनल अभी जैसे वेट करती रही थी, एंड रफीनिया चेल्सी लेके चलेगी, इफ दे वेट हियर एज वेल तो यूनाइटेड लेके चली जाएगी लिसांड्रो मार्टिनेज को। एंड आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज की आर्सेनल को कम जरूरत है, यूनाइटेड को ज्यादा जरूरत है, बिकॉज उसकी जो वर्सेटिलिटी हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि भाई एक सीजन वो सीडीएम में भी खेला है टेन हैग के अंदर, लास्ट सीजन वो एज सेंटर बैक ऑपरेट करा था, और उसने लेफ्ट बैक भी खेला था, तो ही इज वेरी वर्सेटाइल। लेफ्ट बैक हम चाहे लेके आ गए, बट एक सेंटर बैक जो वर्सेटाइल हो, जो मिडफील्ड में प्रोग्रेस कर चुके, उसकी बहुत जरूरत है यूनाइटेड को। एंड इफ लिसांड्रो मार्टिनेज को हम साइन कर सकते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट मूव। वैसे सही बात है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है भी नहीं क्लब में, एंड नंबर 6 का भी होल है, तो अगर सिचुएशन पड़ती है तो आप उसको मिडफील्ड में डाल सकते हो। सेंटर बैक तो भाई वो है ही है ये। एक और वैसे काफी ऑन द फेस ऑफ इट फर्जी रूमर लग रहा है, वो है नेमार का, कि पीएसजी नेमार को लोन पे जाने देगी, लेकिन एक ही उसमें क्लॉज है कि जो उसकी 35 मिलियन की वेजेस हैं, यू हर्ड मी राइट, इट्स 35 मिलियन बस, तो जो टीम उसको लोन पे लेगी भाई, तो उसको फुली वेजेस तो नहीं देनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ पीएसजी से एग्रीमेंट बैठाना पड़ेगा और मेजर वेजेस देनी पड़ेंगी नेमार की। तो 35 मिलियन भाई पता नहीं कौन देने वाला है इन दिस टाइम पे। एक ही टीम दे सकती है, दैट इज पीएसजी। उसके अलावा मे बी न्यूकासल, लेकिन न्यूकासल को आप यहाँ पे मैं गिन नहीं रहा हूँ। तो बारसा यार देखो, मतलब हाँ, ये होता है क्लिकबेट के लिए लोग डाल देते हैं, इज गोइंग कुड बी हेडिंग बैक टू बारसा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, आई वुडंट स्पेंड इवन दैट मच मनी ऑन अ लोन डील यार। लोन डील सोचो हम कितने देंगे, हम 50% से थोड़े ज्यादा देते हैं तो भी 20-60% दे रहे, तो दैट इज नियर अबाउट 20 मिलियन वॉइस। तो इतने पैसे नहीं है भाई बात देने को, गरीबी में आटा गीला है। इतने पैसे हम वेजेस में नहीं दे पाएंगे, भले ही चाहे आप नेमार हो, चाहे आप कोई भी हो, बारिंग इफ यू आर लियोनेल मेसी देन वी कैन, अदरवाइज वी कैन नॉट। तो देख, तो नेमार का फ्यूचर भाई क्या रहता है, कहाँ जाएगा, बहुत मुश्किल है कोई भी मूव होना। पीएसजी में नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, तो वो चीजें और थोड़ी दिक्कत भी बना देता है। एंड वेजेस जो है कि वो सोने पे सुहागा है, तो लोन डील भी होना बहुत मुश्किल है बस। तो देखते हैं भाई ये चीजें कैसे प्रोग्रेस होती हैं, नेमार कहाँ जाएगा, कौन साइन करेगा। प्रोबेबली नेमार अगर यूनाइटेड जा सकता है, प्रीमियर लीग में कहीं आ सकता है, चेल्सी जा सकता है। अगर रफीनिया भी मिस आउट कर गई तो भाई बड़ी साइनिंग तो है यार, एवरीवन वुड लव टू सी नेमार इन द प्रीमियर लीग, लेकिन एक्चुअली इस मूव का होना इट्स हाईली अनलाइकली बस। आपके क्या थॉट्स हैं नेमार वाली सागा को लेकर, अगर नेमार कहीं जाएगा तो कहाँ जाना चाहिए,
कमेंट सेक्शन में भाई हमें बताइएगा, और आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं तो प्लीज हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बॉयज, बेल आइकन दबा दीजिएगा, एंड विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।